अब लड़ाई जो हो रही है वो हो रही है दायर इज जोर में किस किसके बीच, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ और एफएसए इनके बीच में, और वो हयात तहरीर अल शाम एचटीएस इनके बीच में लड़ाई। सभी तो इस्लामिक है, सबको अल्लाह का वो क्या खलीफा का निज़ाम कायम करना है, अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, फिर काहे के लिए लड़ रहे हैं? अभी आपस में लड़ रहे हैं, आपस की लड़ाई तो देख लो भाई। मैं कह रही हूँ भाईजान, ये सब मौका बार बार नहीं आता। इधर से अल्लाह अकबर, उधर से अल्लाह अकबर, तान गोली चल रही साहब, इधर से उधर से, हम एसटीएस तुम एसडीएफ तुम एफएसए, समझ में ना आ रहा काहे को। बस एक बात है, सूर्य संकल्प को मानना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को कहते थे ना तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह अकबर कह के एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। क्या समझ में आया? क्या ये मामला इस्लामिक रजीम चेंज का था? बिल्कुल नहीं, ये लूट खसोट का मामला था। उन्होंने लूट खसोट करने वाले लोग ढूंढे, जिनको सत्ता चाहिए लालची लोग ढूंढे, और लालची लोगों को ढूंढने के बाद आपस में लड़ा दिया। आपके देश में भी लालची लोगों को ढूंढा जा रहा है, वहाँ पे भी विपक्ष को ढूंढा गया, यहाँ पर भी विपक्ष को ढूंढा जा रहा है। उनसे कहते भाई ये तो रेवोल्यूशन है। सरकार को चाहिए रेवोल्यूशन के नाम पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको फांसी पे चढ़ा दे, अगर आपको बचना है तो, नहीं तो मई ज़्यादा दूर नहीं है। मई में कहीं ऐसा ना हो सरकार गई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो अमेरिका के बैकिंग वाले एसडीएफ जो है वो क्या कर रहे हैं? कमाल की बात है, अमेरिका की बैकिंग वाले सभी, और अमेरिका ने इनको ड्रोन्स दे दिए। आपस में लड़ लियो, मैं कह रही हूँ भाईजान नहीं कह रही हूँ, बूम, ये गया काम, सबको ड्रोन पकड़ा दिया, बोले तुम इसको मारो तुम उसको मारो, और ड्रोन जो कंट्रोल है मैं कह रही हूँ भाईजान, वो ये लियो अमेरिका के खिलाफ में, अमेरिका के पास में। भागो भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? तो ये सब कुछ चल रहा साहब, बढ़िया है। फिलहाल ड्रोन से काम चल रहा है। जिन्हें ड्रोन चलाने नहीं आते, कंट्रोल करना नहीं आते, वो एक दूसरे पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। चलिए, इस सब के बीच वो कह रहे थे कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये हथियार जो है कहीं आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए। इजराइल कैसे कहना था, ठीक है, हथियार नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ही ना। तो उनकी जगह क्यों कब्जा रहे हो भाई? जगह तो मत कब्जाओ, बेचारों को छोड़ दो। हैं, ये इजराइल की सेना है, दमस्कस से मात्र उस समय 20 किलोमीटर दूर थी, बात खत्म हो गई, अब तो पहुंच गए। मैं कह रही हूँ भाईजान, मौका मिल गया है। बताइए, यहूदी काफिर, यहूदियों को तो जहां देखो वहां मारो, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है भाईजान, यहूदी जिधर देख रहे हैं उधर मार रही है भाईजान। अरे रे भैया, कोई कुछ नहीं कर सकता ना, इजराइल कहते हैं उसको। मैं कह रही हूँ सब जगह कब्जा हो गया भाईजान। आप तो कह रही थे कि उनके हाथ में न पड़ जाए हथियार, इसके लिए आपने सारे हथियार उड़ा दिए। जमीन का लिए उड़ा रही हो, जमीन पे क्यों कब्जा हो रहा है भाई? बहुत गलत हो गया ये देख रही हो आप, ये ऐसी गोलियां चल रही हैं घरों पे। बताइए, फिलहाल तो इजराइल के टैंक घूम रहे हैं भाई, सीरिया जगह कब्जा हो रही है। कोई लड़ने वड़ने जाना चाह रहा है सीरिया की तरफ से तो चले जाओ। मैं कह रही हूँ भाईजान, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो विश्वास भी कर दो। अल खदर अब ना रहा, अल खदर अब तो इजरायली नाम रहेगा उसका। דגל ישראל, המצב הסורי, היסטוריה. भाईजान इजराइल का झंडा फिरा दिए, इजराइल की हो गई पूरी जगह। भाईजान मैं कह रहा था, वो आपका एसडीएफ एचटीएस और कौन कौन से रेबेल, इतने सारे रेबेल हैं, समझ में नहीं आ रहा किसके पास क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल लड़ते रहो आपस में, बंदर फिलहाल रोटी खा रहा है। चलिए आगे चलें। ऑफिशियली इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इसको सुन लीजिए। अब तक तो था झूठ कि हमने इसको हाथ में ना पड़ जाए, आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए, इधर ना पड़ जाए, हथियार उधर ना पड़ जाए, वो झूठ चल रहा था। अब सच सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ग्रेट है, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माय फ्रेंड प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप फॉर acceding to my request to recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights in 2019. गोलन हाइट्स हमारा है। अच्छा, the importance of this historic recognition has been underscored today. The Golan Heights will be an inseparable part of the state of Israel forever. अल्लाह, मैं केरिया भाईजान, कोई रात को आता है, वो केरिया था ग्रेटर इजराइल। कुछ लोगों ने फोन किया, पढ़े लिखे लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कहा कि आपने ग्रेटर इजराइल पे कुछ बोला है? थ्योरी फेक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ग्रेटर इजराइल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, आपको इसने गलत बताया। बाबू सोना थाली भगोना जितना तुमको तुम्हारे आका बताते हैं ना, तुमको पूरी कहानी नहीं बताते, उसके पर्दे के पीछे कहानी हमको पता होती है। ग्रेटर इजराइल चालू गया, कहते गोलन हाइट्स तो हमारा था, इंसेपरेबल पार्ट है, अभिन्न अंग है इजराइल का। गोलन हाइट चला गया,
दमस्कस भी चला गया, सीरिया पूरा चला जाएगा, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। अभी तो देखते जाओ आप, बारी बारी सबका नंबर लगना है। अगला नंबर तुर्किया का है, तुर्किया गारंटी के साथ। इसके बाद ईरान, हो सकता है ईरान पहले तुर्किया बाद में। देखते जाइए, आनंद आएगा आपको बहुत। इजराइल जो है सीरिया में भी कब्जा कर लिया उसने, पर वो अपने वो जो गजक पट्टी जो कूट रहा था, लगे कूट कूट के बनती गजक, देखा हथौड़े से कूट कूट के। तो उधर क्या कर रहा है वो गजक पट्टी में, ये केरिया भाईजान पॉलीथीन लेके रहेंगे। मेरे को इस बम का नाम मानता है बाबा, ये ऊपर से आता है बिजली कड़कता हुआ, नीचे उड़ा देता बिना टच किए हुए। ये एक बार फिर से देखो ना बाबा, ये बाबा ये कौन सा ऊपर से टपका है, खलास। इसको कहते हैं गाजा पट्टी, कूट कूट कर बना दिया गजक पट्टी। अरे राम, ये केरियो भाईजान इतना तो खलबत्ते में नहीं कूटते लोग, इतना कूट रही हो, थोड़ा कर दो रेम। रेम नहीं कर रहे यहूदियों काफिरों, ऐसे कौन मारता है यार। उनकी जगह पे भी कब्जा कर रहे हो, उड़ाए जा रहे हो, पर नहीं। ब्यूटी टू द आइज। आइए अभी बाकी है, ऐसे माहौल देखने को थोड़ी मिलते बार बार। आओ बाबू आओ, बूम एक गया, बूम दूसरा गया, बिल्डिंग की बिल्डिंग बूम तीसरी गई, शहर का शहर गया। अरे बाबा मैं कह रही हूँ ये बहुत गलत हो रही है भाईजान, ये ऐसे कौन गिराता है। सारी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी काफिरों यहूदियों, अल्लाह मियाँ तुमको माफ नहीं करेंगे कभी। ये कभी शहर होता था, अभी एक खंडर है भाईजान। मैं कह रही हूँ इतना सारा आरसीसी किधर ले जाओगे आप, इसको रिसाइकिल कैसे। मुझे चिंता इसकी नहीं हो रही है घर करना है, मुझे चिंता उससे ज़्यादा पिछली बार भी यही हुई थी यार, आरसीसी का करेंगे क्या, इसको रीयूज करने का जुगाड़ बनाओ भाई। इतना सारा कचरा कहाँ जाएगा, तो जान चली गई तुम कचरे की बात कर रही हो। मैं कह रही हूँ भाईजान पहले ही लिखा हुआ है, कोई भी प्रबंध स्ट्रक्चर बनाने का नहीं है, लिखा हुआ है किताब में। तुम मानते नहीं बनाते हो, अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ फिर एक उंगली कर देते हैं, बस खत्म। मानोगे नहीं तो ऐसे होगा। चलो भाई, पूरे के पूरे जो गाजा पट्टी है उसको साफ किया जा रहा है, गंदगी बहुत हो गई। गाजा पट्टी तो भूल जाओ आप, गया खलास। इट्स नो, इट विल नो मोर बी ऑन द मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल मैप, खत्म खलास। ठीक है, अब रही सीरिया की बात, वो भी खलास समझ लो। अभी 3-4 उसमें पार्टनर आ जाएंगे, अभी हिस्सा बांट हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, रशिया युद्ध को टाल रहा है, क्योंकि रशिया का सीरिया में अब इन्वॉल्व होगा तो अब उसकी लड़ाई डायरेक्टली किससे होगी, इजराइल से, यानी डायरेक्टली अमेरिका से लड़ाई होगी सीधे सीधे। इसलिए रशिया ने 2 कदम पीछे ले लिए और जो बहुत अच्छा काम किया। अब ईरान को लड़ने दो पहले। वैसे गलती सीरिया ये कर गया कि उसने रशिया से मदद नहीं मांगी। रशिया को ऑलरेडी इन्होंने यूक्रेन में एंगेज कर रखा था, मदद मांगते तो हो सकता तो भी शायद ना दे पाते। लेकिन जिस प्रकार से एक नंगा नाच चल रहा है अमेरिका का, किसी भी देश में घुसकर अपनी मनमर्जी की सरकार बनाना, इस पर अब कहीं ना कहीं जाकर ब्रेक लगना चाहिए। और ये अब पूरी दुनिया के सामने आ गया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। अब तक लोगों को नहीं पता था, लोगों को पता चल गया। नेताओं को तो बहुत पहले से पता था, पर वो बिक जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ना है। एक बहुत बड़े नेता जब एक जगह गए, किसी से बात कर रहे थे, तो उन जो सज्जन थे वो घनघोर राष्ट्रवादी थे, उन्होंने उनसे बोला, बोले कि अरे पता है आपको ऐसा हो जाएगा। बोले हो जाने तो, जब होगा यार, जब होगा तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं मतलब हिंदुवादी राष्ट्रवादी थे बहुत बड़े नेताजी। उन्होंने बोला आपके बच्चों को क्या होगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने सवाल पूछे, बोले जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी तो पैसे कमाने तो हो जाएंगे, हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिनको कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है उनसे क्या आप उम्मीद करोगे। खैर, लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ी मजेदार खबर आ रही है। मजेदार खबर यह है कि HTS के लीडर है अबू मोहम्मद अल जोलानी। तो जोलानी साहब जो है, इन्होंने वो कर दिखाया जो कोई ना कर पाया। इन्होंने ईरान से मदद मांगी है, अंदर वाले चुपके वाले चैनल से, बैकडोर से, कि आप हमारी मदद करो ईरान से। HTS का यह अबू खड़ा किसके द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा। अब 2 चीज़ें, या तो ये अमेरिका का ट्रैप है कि वो खमेनी को इसमें निपटा देगा, ईरान को इसमें निपटा देगा, और या फिर ये जो शाना है जो बार बार स्विच करता रहा, कभी अलकायदा, कभी ISIS, कभी HTS, कभी उससे पहले अल नुसरा, या तो ये ज़्यादा शाना है। 2 में से कोई एक बात है, पर ये इतना शाना होने की इसके चांसेस कम है, कोई भी निपटा देगा कभी भी कहीं भी। जो खासम खास होता है ना पैसे पैसा लार, उसी को आपका सुपारी दी जाती है। तो इनके पीछे भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी लगा रखे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये शायद ईरान के लिए ट्रैप होगा। ईरान यदि इसमें फंसेगा तो बहुत मुश्किल में चला जाएगा। चलिए, HTS तो एक आतंकवादी संगठन था। हाँ, इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था पर 1 मिनट। UK विल रिव्यू HTS टेरर बैन, कैबिनेट मिनिस्टर सेज। HT जिसको की आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था, उसे अब जो है हम दोबारा रिव्यू करेंगे बैंक, और इनके ऊपर भी जो है वो जो $10 मिलियन का इनाम है, गलत बात हो, उसको हटाए उसको। चलिए UN चलते हैं। UN में क्या हुआ भाई, वोटिंग हो गई। 158 लोग फेवर में, 9 अगेंस्ट में, और एब्सटेन किया 13 ने। किस चीज़ की वोटिंग हो रही है भाई, वोटिंग हुई US असेंबली में कि अनकंडीशनल परमानेंट सीज फायर हो गाजा में, और जो हॉस्टेजेस हैं उनको तत्काल रिलीज कराया जाए, इसको लेकर वोटिंग हुई। गलत तो नहीं है कि हॉस्टेजेस को रिलीज करा और तत्काल जो है अनकंडीशनल सीज फायर। फेवर में 158, अगेंस्ट में 9 जो अगेंस्ट में उनका नाम सुनिए, जो 9 देश इसके अगेंस्ट में, इमीडिएट सीज फायर नहीं होना चाहिए, हॉस्टेज रिलीज नहीं होनी चाहिए। अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, हंगरी, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे, टोंगा, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ यूनाइटेड स्टेट्स कहते नहीं इमीडिएट रिलीज नहीं होना चाहिए, इमीडिएट सीज फायर नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट में इसके वोट किया उन्होंने। और एक और नाम है जिसे सुन के आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। हॉस्टेजेस हैं इजराइल के, उनको तत्काल रिहा किया जाए और इमीडिएट सीज फायर हो। इजराइल ने खुद इसके विरोध में वोट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने इसके विरोध में वोट किया है।
तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा, तू कभी नहीं समझेगा बाबू। जब तक तुम समझोगे तब तक तो क्या हो जाएगा, कल्पना भी नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ों को देखा करो, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ का, क्यों 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 हॉस्टेज रिलीज नहीं कराने आपको? कमाल है। चलो भाई, जो हो दुनिया में सो कम है। पर मैं कह रही हूँ ट्रम्प चाचा, तुम थोड़ा बच के चलो, तुम आदमी सही नहीं हो, बहुत गलत बोली हो, इसलिए तुम्हारे कान को चुम्मी लेके निकल गई थी पहले कोई चीज़, फिर चुम्मी ले जाएगी अभी। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. अनबिलीवेबल बट ट्रू। ऐसा कहा था पहले, तो मुझे लगा यही वर्जन है, पर ट्रंप ने ऐसा कहा था, सच कहा था। आई किसी करके निकल गई गोली कान पे से, चुम्मी लेके। समझ में नहीं आ रही इस आदमी को, इसको समझ में नहीं आ रही। भाई ये ऑफिस पे बैठ पाएगा कुर्सी पे कि नहीं है? देखना जरा, मेरे शब्द याद आएंगे अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोगों को। हाँ, कमाल है अरुण, कमाल हो गया, गजब हो गया। और ये आज का बयान नहीं है, याद नहीं, ऐसे ही रहा है, शुरू से ऐसे ही रहा, 2016 का है। 16 में ये रंग थे इनके, मैं कह रहा हूँ भाईजान, कैसे बात बनेगी, कैसे? और अभी भी वही रंग है। खैर, अब आईसीएस ये वो अमेरिका जो है इनको कर रहा, क्यों कर रहा है, कारण क्या है? 2 पाइपलाइन है जिसकी वजह से सारा हंगामा फैला हुआ है, पसरा हुआ है। 2 पाइपलाइन, और दोनों पाइपलाइन को जरा देख लें। हाँ, यहाँ से तेल निकलेगा, मैं कह रही हूँ भाईजान, एक दोहा से खोतरी से निकलेगा। हाँ, दूसरा ईरान से निकलेगा। और ये दोनों पाइपलाइन ठीक है, ये दोनों यूरोप जानी है। हाँ, ईरान, इराक और सीरिया वाली जो है ये रशियन बैक पाइपलाइन है, इसको रशिया का समर्थन है, तो सीरिया गया काम से, तो पाइपलाइन कहाँ से ले जाओगे? कतर टर्की पाइपलाइन जो है, जो यहाँ से जो जा रही है इधर से होती है, ये भी तो दमस्कस से जानी थी, तो सीरिया इंपॉर्टेंट था। और तुम लगे हो खाली पीली, तेला मेला लिखता क्या, घंटा लिखता, एक ही लिखता है, वो है पैसे का, क्या तेल का, सारा है तेल का खेल। जगह चाहिए थी, जगह मिल नहीं रही थी, उड़ा दिया, हटा हवा ने दे, चल ठीक है, सीधे जाएंगे ना सर टर्की के थ्रू। ये अमेरिका की पाइपलाइन है, ये रशिया की पाइपलाइन है, ठीक है। तो रशिया की पाइपलाइन है, हाँ, डॉलर पैसे का खेल है सारा। तो रशिया की पाइपलाइन, तो रशिया ने इसमें बोला क्यों नहीं? रशिया को बोलना चाहिए था, रशिया ने आखिर क्यों नहीं बोला? सीरिया के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हाँ, पाइपलाइन जानी कहाँ से थी? यहाँ से, कुवैत से। कहाँ से जानी थी? इनकी पाइपलाइन तो यहाँ से जा रही है, इनकी ईरान से इराक और सीरिया तो यहाँ जानी थी। कहाँ जाएगा तेल, किधर बिकेगा? जरा देखना, विश्व का कमीनापन आपको समझा रहा हूँ। जो बदमाशियाँ जो होती हैं उसको समझिए। इस पूरे इलाके में जाना है, क्योंकि ठंड इनको लगती है ना, इनको गर्मी भी चाहिए, सब चाहिए, गैस और तेल दोनों। अब ये ईरान वाली पाइपलाइन फेल हो गई, ईरान हमारा दोस्त है, दोस्ती भी दिखानी है, पाइपलाइन फेल करा दी, कमा नहीं पाओ बेटा, तुम्हारे पर रह जाए, तो अब बेचेगा कौन? कितने गंदे लोग हो तुम लोग, बार बार मेरे को ऐसा बताना पड़ता है। ईरान का फेल हो गया, ईरान का तेल फेल आएगा कहाँ से? ये रशिया नहीं, बाउंड्री यहाँ लग तो रही है, यूक्रेन बेलारूस, यूक्रेन हम खा जाएंगे, इसके बाद ये बचा हम तेल बेचेंगे, हमारे तेल पर तो जिंदा है, इनका बाप नहीं ले सकता अमेरिका से, ले लो आ जाओ, ठीक है। अफ्रीका में तो वैसे तेल नहीं है, और अफ्रीका के लायक हम छोड़ेंगे नहीं, लीबिया में कांड हो ही चुका, तो हमें उससे फायदा हो ही रहा है। ऐसी की तैसी कराओ, सबके सब आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से ले जाओ। मैं कह रहा भाईजान, रशिया ने मदद नहीं करी क्योंकि वो यूक्रेन में बिजी है, ऐसा आपको लगता है। सारा खेल तेल का है, रशिया के पास भरपूर मात्रा में इतना तेल है जितना इन खाली देशों के पास नहीं होगा, वो पूरा आराम से देगा ना सालों साल। मैं कह रहा हूँ भाईजान, सारी पाइपलाइनें उड़ा दो, बूम 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 बूम्बास्टिक करके। समझ में आया कुछ? तो कुछ समझा? नहीं, तो नहीं समझा, तो समझेगा भी नहीं। कमाल है भाई, गजब है। क्या करोगे? इतनी बड़ी राजनीति क्या समझ में आएगी? हमको खुद को नहीं आती, तुमको क्या समझ में आएगी? पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, दोनों मिलकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पुतिन और अमेरिका। वो डीप स्टेट चिल्ला रहे कर रहे, दोनों आपस में युद्ध लड़ते नहीं। खैर, अमेरिका के साथ जो गया उसका अमेरिका तो भस्मासुर है, जिसके सिर पे हाथ रखा वही निपटा। यह है इराक बिफोर यूएसए, और आफ्टर यूएसए ये रहा आफ्टर यूएसए। वाह, ये सीरिया बिफोर यूएसए अमेरिका के आने से, और ये आफ्टर यूएसए। ये लीबिया बिफोर यूएसए, और ये लीबिया आफ्टर यूएसए। अब बेटा भीख मांगो, तेल हमको दो। ये यमन, और ये आफ्टर यूएसए। कितना सुंदर था यार, विश्वास नहीं होता। बताइए, बिफोर एंड आफ्टर का मैं किया भाईजान, बहुत गलत हो रहा है सब जगह। अल्लाह मियाँ माफ़ नहीं करेंगे, तुम लोग कर लो जितनी बदमाशी करनी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे भाईजान। क्या करें उनको? अभी एक और चीज़, मज़ेदार चीज़, नाम है एंटोनी ब्लिंकन। मैं कह रही हूँ भाईजान, वो ये तो एंट्रियाँ नहीं मिलती हमारी, बिलियन डॉलर्स की एंट्री मिस हो जाती है, गलती से पैसा चला जाता तालिबान। अभी तो ऑन रिकॉर्ड कबूल लिया कि हाँ हमने $1 करोड़ तालिबान को दिए, अभी भी। कमाल की बात है।
आप तो आतंकवाद को खत्म करने वाले व्यक्ति थे, ऐसा कैसे हो गया, इतना पैसा कैसे? चलिए, पूरी दुनिया में बम फोड़ के सबको तबाह करके अमेरिका क्या कर रहा है, आइए देखें। प्रेसिडेंट इलेक्ट का कुछ कहना है, एनी पर्सन और कंपनी इन्वेस्टिंग $1 billion or more in the United States of America will receive fully expedited approvals and permits, including but in no way limited to all environmental approvals. Get ready to rock. आई ला डोनाल्ड जे ट्रंप, ये मैं क्या देख रहा हूँ जी हाँ, $1 billion या उससे अधिक आप लगाते हो। जो मोदी जी का प्लान रहता था ना जब गुजरात के सीएम थे कि कोई अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीधे सीएम से मिलो, आके मुझसे मिलो, मैं सारे काम कराऊंगा, कोई रिश्वत नहीं देनी। फिर प्रधानमंत्री बने तब भी यही हाल है। अच्छा 200-250 करोड़ में बात मिल लेते सीधे, 200-250 करोड़ का लेकर जाओ प्रोजेक्ट, सीधे पीएम से आपकी मुलाकात और सीधे आपका काम कराएंगे। कहीं कोई दिक्कत आई, कोई रिश्वत मांगे मुझे बताना, सारे क्लियरेंस करा के देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी पद चिन्हों पे चल दिए, कहते कि अमेरिका में पैसा लगाओ तो मैं तुमको सारा एक्सपीडाइट करके फास्ट, सुपर फास्ट तरीके से सारी अप्रूवल दूंगा, एनवायरमेंट की अप्रूवल भी दूंगा। आने वाला समय बड़ा टफ होने वाला भाई, मैं कह रही हूँ बहुत कॉम्पिटिशन हो रहा है। भारत और अमेरिका में अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। भारत अमेरिका में तो छोड़ी, मुझे लगता है चाइना में मिलेगा, लेकिन कहाँ मात खा जाएगा? मात खा जाएगा लेबर में, जो लेबर सस्ती नहीं है, लेबर महंगी है। ठीक है ना, जो आप देख लो ना अभी मिडिल ईस्ट का जो हाल है, इसको भी तो इसीलिए भिखारी बनाया जा रहा है। सस्ती लेबर हो जाएगी ना जब सब भिखारी हो जाएंगे तो। भाई आप कार है, बंगला, एसी गाड़ी है, तो आपका खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो आप सस्ते में नौकरी नहीं करते, तब आपको महंगी नौकरी चाहिए होती है। लेकिन यदि आपको साइकिल पे ला दिया जाए तो आपके खर्चे कम हो गए, आप बिजली का बिल ही नहीं भर पा रहे, तो आप सस्ते में काम करोगे। तो चीप लेबर को इन्वेंट करने का नया तरीका है वॉर। खत्म कर दो देशों को, वहाँ के लोग सस्ती लेबर के तौर पर आप क्या काम करेंगे, राइट? सस्ती लेबर तुमको चाहिए, ये जगह जगह चाहिए। अब एक नज़र जरा कनाडा के ऊपर भी डाल रहे हैं। आउच बेबी कुछ कह रहे हैं। President-elect Trump got elected on a commitment to make life better and more affordable for Americans. I think people south of the border are beginning to wake up to the reality that tariffs on everything from Canada would make life a lot more expensive for Americans. So that's part of the argument. The other part is we will, of course, as we did 8 years ago, respond to unfair tariffs in a number of ways. And we're still looking at the right ways to respond. But our responses to the unfair steel and aluminum tariffs were what ended up lifting those tariffs last time. It wasn't that Americans were paying more for their steel and aluminum, although that was annoying to some people in the States. It was the fact that we put tariffs on bourbon and Harley-Davidsons and playing cards and Heinz ketchup and cherries and a number of other things that were very carefully targeted because they were politically impactful to the president's party and colleagues. Was how we were able to punch back in a way that was actually felt by Americans. वाओ, इस लिजलिजे में, इस मीठे में इतनी दम आ गई। कितना अमेरिका जो टैरिफ लगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला टैरिफ लगाएंगे, कनाडा की जो कंपनियां है वो अमेरिका में आके अपनी फैक्ट्रीज डालें तो टैरिफ नहीं लगेंगे, अन्यथा टैरिफ लगेंगे। 25% का टैरिफ लगाया सीधा खटाक, बिक नहीं पाएगा माल, इतना महंगा हो गया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो हमने भी पलट के टैरिफ लगा दिए थे। हाँ, हम भी लगा देंगे हाइंस केचप पे, इस पे, उस पे, दुनिया भर के उनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ बराबर। मैं कहता हूँ बिल्कुल 25% का टैरिफ तुम लगाओ, 50 का तुम लगाओ, दोनों लगा दो। हमें क्या करना, हमें अपना माल बेचना है यार, और क्या। खत्म बात। वो हाइंस पे लगा रहे तुम किसान बेचो ना, और इतने सारे वो टमाटो केचप वाले अपने यहाँ, हाँ भारत में इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेचो अपना अपना, सबकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लोकल वालों की बहुत अच्छी है। हाँ, दबा के तुरंत जाके बेचना शुरू करो। अपने को अपना फ़ायदा देखना, पूरी दुनिया यही कर रही है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं फालतू में। चलिए, अपने फ़ायदे की बात आई तो जरा देखें। आहा, बड़ी खुशी है भाई चेहरे पर, बड़ी। राजनाथ सिंह जी से, अरे गजब, पुतिन साहब और राजनाथ सिंह जी मिल रहे हैं। वैसे पुतिन रक्षा मंत्रियों से बहुत कम मिलते हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि बहुत कम ऐसा होता है कि रक्षा मंत्रियों से मिले, लेकिन राजनाथ सिंह जी के साथ तो मिल रहे हैं। खुश भी बहुत हैं। सीरिया आ गया, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इतनी खुशी किस बात की है? मैं कह रही हूँ भाईजान, कुछ तो ऐसा है जो चेहरे पे है, छुप नहीं रहा। इश्क, मोहब्बत, जीत, सक्सेस, ये सब छुपती थोड़ी है। आपको ऐसा लगता है आप छुपा रहे हो, छुप थोड़ी पाती है। खैर क्या ही कहें, लेकिन कुछ भी कहिए भाई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, और मैं तो क्या कहूँ। खैर, तो राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया और कहते हैं कि लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, दबाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हम रशिया के साथ हैं। वर्तमान में चल रही जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद और भारत पर पब्लिकली और प्राइवेटली डाले गए इनॉर्मस प्रेशर में भारत ने यह कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम न सिर्फ रशिया के साथ क्लोज एंगेजमेंट जारी रखेंगे, बल्कि अपने रशियन कोलीग्स के साथ काम करते हुए इसे और अधिक डीपेंड और एक्सपेंड करेंगे। समझदारी आज की तारीख में इसी में। वैसे इस तरह की हरकत रशिया की तरफ से देखने को नहीं मिली, जैसा डीप स्टेट की हरकत देखने को मिल रही है अमेरिका की तरफ से। डीप स्टेट तो कहने की बात है, रिजिम चेंज इस प्रकार का रशिया ने किया नहीं। अगर किसी को पता हो तो मुझे जरा हिस्ट्री भेजिएगा, थोड़ा सा मैं भी इसको रिफ्रेश करूंगा। रेवोल्यूशन के नाम पर ये सब कमाल है।
तो अमेरिका पे तो वैसे ही विश्वास नहीं कर सकते भाई, बड़ी बुरी स्थिति है। चलते चलते कहा पैसे तो दिए नहीं आप लोगों ने, QR कोड को स्कैन करके भैया पेमेंट तो कर दो, नाम और नंबर साथ में भेजना, पता तो रहे किसका पेमेंट है। जैसे नोट के ऊपर नाम नहीं होता ना, ऐसी UPI पेमेंट पे भी नाम नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा अलग से। हाँ क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, इस पर भी नाम लिख देना, अपना नंबर डाल देना। जो भारत के बाहर पेटीएम.com/, पेपल.me/, पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें।